नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर एस के तिवारी। आप लोगों के लिए मैं जो टैली है उसका अगला पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ स्टॉक का मेंटेनेंस। यानी कि अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप एक मॉल चलाते हैं, या अगर आप मतलब इस तरह का कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे शॉप है आपका, तो कैसे हम लोग उसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, यही सब टैली में सीखना होता है। लेकिन दोस्तों, हम मानव हैं, हमें पता है कि ये अगर रिमोट हम बेच रहे हैं तो कितना रुपया हुआ, रिमोट क्या है और रिमोट का मतलब क्या होता है, ये हमें पता है। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग टैली में कैसे, टैली को हम बताएं कि ये रिमोट क्या है, किस चीज रिमोट किससे संबंधित है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे टैली को बताया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। हम लोग आज इन्वेंट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं टैली के अंदर। जीएसटी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन्वेंट्री का मतलब जानते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्टॉक का मेंटेनेंस या मैनेजमेंट। यानी कि जितने भी दुकान वगैरह में स्टॉक आप लोग यूज करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, हम लोग इन्वेंट्री में करते हैं। अगर हम टैली का बात करें तो टैली में हम लोग तीन चीजों का, यानी कि तीन प्रकार के कार्यों का मैनेजमेंट करते हैं। पहला, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो भी सामान है आपके पास जिससे कि कोई वस्तु बनाया जाता है, उसका मैनेजमेंट हम इससे कर सकते हैं। दूसरा चीज, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कहीं पे कार्य हो रहा है तो जो कार्य में अलग अलग सामान, अलग अलग वस्तुएं यूज हो रही हैं, उनके बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड मतलब जो खत्म हो चुका है सामान, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग टैली के द्वारा रख सकते हैं, ताकि फिर से अगले सामान को मंगाया जा सके। जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हम एक मॉल का बात करें, सभी जितने भी हमें देख रहे हैं वो सब मॉल गए होंगे। मॉल में आप देखिएगा तो 3 फ्लोर 4 फ्लोर, बहुत बड़ा भी मॉल हो सकता है। और आप क्या करते हैं कि जाते हैं, मान लीजिए 3rd फ्लोर पे गए, सामान को पिक किया और लाकर काउंटर पे देते हैं। और जब काउंटर पे जो बैठे होते हैं वे क्या करते हैं, उसका बिल काटते हैं, और बिल काटने के बाद से आपको सामान दे देते हैं, बिल दे देते हैं, और आप लेकर उनको घर चले आते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि कैसे उन तीनों फ्लोर के सामानों को मैनेजमेंट करते होंगे, कि कौन सा सामान कितना बचा है या कौन सा सामान कितना बिक गया, ये सब सारी चीज दोस्तों, ये टैली के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। यानी कि हम पता कर सकते हैं कुछ फिंगर टिप्स पे, यानी कि कुछ बटन दबा के हमें पता कर सकते हैं कि हमारे मॉल में कौन सा सामान कितना पीस बचा हुआ है और कितना बिक गया। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्टॉक आइटम के बारे में। स्टॉक आइटम, और इसमें हम लोग जानेंगे और भी आगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर। इसको तीनों को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, हम लोग तीन चीजों को यहाँ पे जानेंगे। पहला, स्टॉक ग्रुप। दूसरा, स्टॉक आइटम। और तीसरा है, आपको तीनों को बारी बारी से मैं समझाऊंगा आपको, यूनिट ऑफ मेजर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों आप लोग जानते हैं, लेकिन जब हम बताएंगे तब आप समझेंगे अच्छा ये तो हमें पता ही था। पहला चीज है स्टॉक ग्रुप, दूसरा स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। आइए समझते हैं। एकदम ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, बस कंसंट्रेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी माँ आपको बोली कि जाओ बाबू जीरा खरीद लाओ, धनिया खरीद लाओ, या दाल खरीद लाओ, या बिस्किट खरीद लाओ, तो आप लोग कहाँ जाते हैं?
कुछ दिमाग में आया? आप लोग जाते हैं किराने की दुकान पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक रखते हैं किराना, यानी कि अगर जीरा, धनिया, दाल, बिस्किट वगैरह खरीदना हो तो हम कहाँ जाते हैं? किराना। दूसरा चीज, अगर हमें मेडिसिन लेना हो, यानी कि हमको बिकोसूल लेना हो, बेटनीसोल लेना हो, या कोई गैस की दवा लेनी हो, या कोई बीपी की दवा लेनी हो, तो कहाँ जाते हैं? मेडिकल शॉप पे। अगर मुझे मार्कर लेना हो, पेन लेना हो, कॉपी लेना हो, पेंसिल लेना हो, तो कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी के दुकान पे। तो जितना हमने अभी समझा, किराना, मेडिकल शॉप, स्टेशनरी, ये है स्टॉक ग्रुप। क्या है? स्टॉक ग्रुप, यानी कि एक समान प्रकार के, समान तो एक प्रकार के, मतलब मान लीजिए अगर मेडिसिन की बात करें तो सभी मेडिसिन जहां पे मिलता हो उसका ग्रुप, उसे बोलेंगे स्टॉक ग्रुप। आज समझे? हम अगर बात करेंगे जीरा का, धनिया का, मिर्च का, या अगर बात करें बिकोसूल, बेटनीसोल, या बात करें पेन, मार्कर इत्यादि, ये है स्टॉक आइटम। यानी कि आइटम हो गया जिसको आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर हम स्टेशनरी का शॉप है मेरा, तो हमारे स्टेशनरी के शॉप में स्टॉक आइटम क्या होगा? पेन, पेंसिल, मार्कर, कॉपी, रबड़, कटर। अगर हम बात करेंगे स्टॉक ग्रुप का, तो उस समूह को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। अगर हम टीवी का बात करें, फ्रिज का बात करें, और भी जितने भी आप लोग जो सामान खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो किस दुकान पे मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया? ग्रुप हो गया। किराना क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अगर बात करें स्टॉक आइटम का, तो ये उसमें जो बिकने वाले सामान है उसी को बोलते हैं स्टॉक आइटम्स। अब बात करेंगे तीसरा, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या है? अगर आप कोई सामान या वस्तु खरीदने जाते हैं तो किस में खरीदते हैं? या तो किलो में खरीदेंगे, या पीसेज में खरीदेंगे, या क्विंटल में खरीदेंगे, या बॉक्स में खरीदेंगे। तो जितना मैंने नाम लिया ये सब क्या है? यूनिट, इकाई, जिसमें हम सामान को खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है? वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो जैसे स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, 1 मिनट हो जाइए। यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखा हुआ है। अगर किसी को इंग्लिश में लिखना हो तो यहीं पे पॉज करके लिख लेगा, और नहीं तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाला, इस पेज को रोक लीजिएगा। जैसे जो भी सामान अपने दुकान पर बेचने के लिए रखते हैं, हर अलग अलग सामान को स्टॉक आइटम, और उसको क्रिएट किया जाता है टैली में। एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, और ये हो गया कीबोर्ड, अलग अलग। ये क्या है? आपका स्टॉक आइटम है। अगर ग्रुप का बात करें तो ये हो गया, ये ग्रुप है। एक तरह के स्टॉक आइटम का एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। एग्जांपल में कीबोर्ड या ये सब मिलता है, कहाँ पे मिलता है? आपको मिलेगा कंप्यूटर की दुकान पे। अगर यूनिट का बात करें तो यूनिट का बात में अभी बताया, पीस, बॉक्स, पॉकेट, ये सब क्या है? यूनिट है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद से हम लोग कल, यानी कि अगले क्लास में, यानी कि कल वेडनेसडे है, थर्सडे को छुट्टी रहेगी खिचड़ी का, यानी कि मकर संक्रांति का। और उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे शुक्रवार को, यानी कि शुक्रवार को हम लोग फिर से मिलेंगे। और कल आप लोगों को आकर अपना वेडनेसडे है कल, अपना आकर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, और बार बार कीजिए वो प्रैक्टिकल को। जैसे आप लोग कंपनी बनाए हैं, अलग अलग चीज़ बनाना सीखे हैं, तो हम कल यानी कि अगले क्लास में जब भी मैं इस वीडियो को डालूंगा, तो उस समय हम लोग सीखेंगे इन तीनों को बनाते कैसे, यानी कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।